वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर IFMS के अंदर आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है इवैल्यूएशन ऑफ लीज, और लीजिंग को हम कंपेयर करेंगे बोरोइंग से। तो इवैल्यूएशन ऑफ लीजिंग को हम सेकंड हाफ में लेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं कि बोरोइंग और लीज में क्या डिफरेंस है। जो बोरोइंग होता है लोन, ठीक है ना। लोन की हम जैसे पॉइंट्स की बात करें, पहला डेफिनेशन, लोन इज़ ए बोरोइंग ऑफ द फंड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इंडिविजुअल और ए ऑर्गेनाइजेशन। की कोई लोन जो होता है एक पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है। टाइप ऑफ लोन की बात करें तो लोन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ बोरोवर। कि जैसे आपका होम लोन है, होम को कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कार लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन व्हीकल का लोन है, पर्सनल लोन आपका आप किसी अदर रीजन से लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन आप कोई एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए लोन होते हैं। तो टाइप ऑफ लोन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये हम बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लोन हम ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। हम बात करें इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इसमें डिपेंड करता है कुछ आपका MIRCL होता है मार्केट के अंदर, उससे लिंक है। यदि आपका होम लोन तो जो आपका ब्याज की दर है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा पर्सनल लोन है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहती है होम लोन की तुलना में। और जो आपका कार लोन है वो आपका उसकी इंटरेस्ट रेट होम लोन से कम रहती है। तो ऐसी जो मैंने आपको एजुकेशन लोन बताया था, एजुकेशन लोन जो रहता है वो आप किसी जो भी आप टेन्योर जिस टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं कोर्स के लिए, उसके बाद उसका रीपेमेंट, कोर्स की ड्यूरेशन पूरी होने के बाद उसका रीपेमेंट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट के बाद हम इस तरीके से करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट के बाद कोलेटरल, कि जब आप कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई गिरवी कोई चीज़ रखनी पड़ती है या फिर नहीं रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखिए मोस्ट ऑफ जो लोन रहते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, सब में हमें कोलेटरल जो संपार्श्विक जिसको हम बोलते हैं, बदले में कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है बैंक को, ठीक है ना। फिर हम कोलेटरल का मतलब है सिक्योरिटी जो हम रखते हैं। लोन सीकर की बात करें तो लोन कैन बी अप्लाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल नीड्स फंड इन ऑर्डर टू मीट इट्स इंस्ट्रूमेंट। की लोन सीकर कौन हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसको लोन चाहिए। तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इन लोन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये हुआ कि यदि डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन आपको नहीं मिलेगा। तो एक लंबी प्रोसेस होती है। वहीं हम अदर हैंड लोन को कंपेयर करें किससे, बोरोइंग से। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि बोरोइंग जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसर और लेसी के बीच में, जिसमें क्या होता है लीज ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वेयर द लेसर अलाउ द लेसी टू यूज़ द एन असेट्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड इन रिटर्न ऑफ पीरियडिकल पेमेंट, जिसको हम लीज रेंट बोलते हैं। कि लेसर अपनी असेट्स को लेसी को देगा किसी टाइम के लिए, स्पेसिफाई पीरियड के लिए, और उसके बदले में वो रेंट लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो लीज रेंट बोलते हैं। तो लीज़ के बहुत सारे टाइप हैं, पर हम जो यहाँ पे स्पेशली पढ़ेंगे वो कौन सा है आपका ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। यहाँ पे लिखा है लीज आर ऑफ टू टाइप, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज है लाइक बाइंग ऑफ एन असेट्स दैट इज फाइनेंस बाय डेट्स, एंड ऑपरेटिंग लीज है लाइक ए रेंटल एग्रीमेंट वेयर द लेसी पे रेंट फॉर द असेट्स टू द लेसर। की दो लीज होती हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज होती है। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की। हम बात करें तो जैसे लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट होती है, ऐसे इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो लेसर लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, डिसाइड होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो जो आपका इन केस ऑफ लीज द कोलेटरल इज द असेस्ट ओनली फॉर द विच ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज शुड बी टेकन। कि जब आप किसी कोलेटरल की बात करते हैं इन केस ऑफ लीज, द कोलेटरल इज द असेस्ट ओनली, कि आप जो असेट्स है वही क्या उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी है, ठीक है ना। ओनली जो हम बात करेंगे इसमें लोन सीकर कौन होता है, लोन सीकर जो लोन लेने वाला होता था। ऐसे ही यहाँ पे जो लेसर और लेसी होते हैं वो दो पार्टी होते हैं। उसमें लेसर सीकर होता है लोन का, लेसी जो होता है सीकर होता है, और लेसर से वो चीज़ें उधार लेता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन असेट से रिगार्डिंग ही होता है, कोई अलग से स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था किसमें, आपका लीजिंग और बोरोइंग में डिफरेंस को हमने यहाँ पे समझा। दूसरा इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, इवैल्यूएशन ऑफ लीजिंग ऑप्शन। कि लीजिंग ऑप्शन को यदि हम इवैल्यूएट करें लेसर और लेसी के पर्सपेक्टिव से, तो लेसर और लेसी को क्या लीजिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे जो आपको बेनिफिट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और उससे पहले हमें समझना होगा कि लीजिंग की जो स्टेप्स है वो होती क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है।
द स्टेप इन्वॉल्व इन लीजिंग ट्रांजेक्शन आर समराइज एज ए फॉलो। फर्स्ट द लेसी हैज़ टू डिसाइड द असेट्स रिक्वायर्ड एंड सेलेक्ट द सप्लायर, कि जो लेसर है जिसको असेट्स वो चाहिए, सबसे पहले जो असेट्स उसे चाहिए उसको वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, और उसके लिए जो सप्लायर है फिर उसको डिसाइड करेगा। ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, प्राइस, वारंटी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सर्विस एक्सेट्रा। वो इसके साथ साथ ही जो असेट्स है उसके डिज़ाइन या प्राइस या वारंटी या टर्म ऑफ डिलीवरी या सर्विस के बारे में वो डिसाइड करेगा। द लेसी देन एंटर इनटू ए लीज एग्रीमेंट विद लेसर, फिर उसके बाद लेसर से क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा। द लीज एग्रीमेंट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज सच एज, अब लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि लीज का पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, द बेसिक लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द लीज इज इरिकवरेबल, ठीक है ना, टाइमिंग ऑफ अमाउंट, पीरियडिकल रेंट का पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा ड्यूरिंग द लीज पीरियड, कैसे रेंट का पेमेंट होगा आपका, अमाउंट भी हम बात करेंगे, टाइमिंग की भी बात करेंगे, डेट रहेगी क्या रहेगी, मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो डिटेल हम करेंगे कि जो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज टेन्योर हम उसको रिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स कौन उसको बियर करेगा। तो ये सब चीज़ें हम डिसाइड करने के बाद फिर आफ्टर लीज एग्रीमेंट साइन लेसर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सप्लाई द असेट्स टू द लेसी। इसके बाद तो लेसर जो जिसकी असेट्स थी वो मैन्युफैक्चर या उसको कहेगा कि वो असेट्स को लेसी को दे दे। द लेसर मेक पेमेंट टू द मैन्युफैक्चर को पेमेंट करेगा आफ्टर द असेट्स हैज़ बीन डिलीवर एंड एक्सेप्टेड बाय द लेसी। उसके बाद ही असेट्स किसको दी जाएगी, लेसी को दी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, आपने देखा इसमें लेसर और लेसी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें एडवांटेज क्या है लीजिंग के, जो इवैल्यूएशन जो हम करेंगे, इवैल्यूएशन और लीजिंग की बात करेंगे। तो लेसी के लिए क्या फाइनेंस ऑफ कैपिटल गुड्स है कि जो भी आपकी हैवी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो उसको 100% क्या हो जाता है, विदाउट एनी डाउन पेमेंट उसको असेट्स यूज़ करने के लिए मिल जाती है और उससे अपना बिजनेस क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। तो लेसी के लिए एक तरीके से फाइनेंसिंग होती है कैपिटल गुड्स की। इसके अलावा वो एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम देखें तो वो जो असेट्स उसको मिलती है वो असेट्स को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही उसका पेमेंट, रेंटल का पेमेंट करता है। तो वो एज ए एडिशनल जो उसको टाइम मिल रहा है वो एज ए वर्किंग कैपिटल उसको यूज़ में लेता है। हम बात करें यहाँ पे असेट्स की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेसर को कुछ पे नहीं करना पड़ता तो लेस कॉस्टली होता है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जब लेसर उसके अंदर लिखता है उन्हें, तो जैसे ही उसका ड्यूरिंग द ईयर जो भी उसने पेमेंट्स किया उसको डे बाय डे लिखता रहता है। और ऑफ बैलेंस शीट का मतलब ये हुआ नाइदर द लीज असेट्स इज डिपिक्ट ऑन द बैलेंस शीट और नोर द लीज लायबिलिटी इज शोन, कि यहाँ पे होता क्या है, जो लीज की असेट्स होती है वो उसको ना तो असेट्स में दिखा सकता है और जो ना लायबिलिटी को वो एज ए ब्रैकेट या फुट नोट में लिखा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कोलेटरल सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ लीज पर दे रखी है तो उसकी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ है तो उसको आप ब्रैकेट्स में या फुट नोट में दिखा सकते हैं। तो बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे ओनरशिप जो रहती है, लेसर लेसी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस पर ओनरशिप डिसाइड होती है, ठीक है ना। इसमें कंडीशनलिटी जो होती है कि हो सकता है कि पेमेंट जो है टाइमली हो ना हो, तो इस कंडीशन से पहले ही क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और पहले उसके लिए प्री डिसाइड कर लिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेंटल है, रेंटल में भी आप क्या चेंजेस कर सकते हो, सिंप्लिसिटी रहती है, कोई अलग से आपको कोई डिटेल कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करना होता है। जो आपका लीज रेंटल होता है वो इनकम टैक्स के अंदर उसका बेनिफिट भी मिलता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलने का मतलब ये हुआ कि जो लीज रेंट पे होता है वो टैक्स पेइंग पोजीशन निकालते समय हम क्या कर देते हैं, उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो टैक्स बेनिफिट भी होता है। ऑब्सोलेट रिस्क इन रिवर्ट, कभी कभी क्या होता है जो हम असेट्स को लेते हैं वो टाइम ड्यू टू ऑब्सोलेंस वो असेट्स क्या हो जाती है, वो मार्केट से बाहर हो जाती है, तो उस समय ऑब्सोलेंस की रिस्क भी जो है लेसी की नहीं होती। अब ये बेनिफिट थे किसके, जो लेसी था उसके। अब हम लेसर की बात करेंगे कि लेसर जो रहता है फुल सिक्योरिटी, क्योंकि वो जो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर वो क्या देता है, लोन देता है, उस असेट्स को किराए पर देता है। टैक्स बेनिफिट्स होता है, जैसे लेसी अपने क्लेम कर सकता है लीज रेंटल को, ऐसे लेसर भी क्या कर सकता है अपनी असेट्स से रिलेटेड उसको दिखा सकता है कि असेट्स को जैसे हम डेप्रिसिएशन की फॉर्म में दिखाते हैं ऐसे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट उसको मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है कि जो बड़ी हैवी मशीनरी रहती है वो लंबे टाइम तक काम आती है, तो एक रेगुलर इनकम उनको मिल जाती है जो प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये जो हमने
लेसर लीजिंग के लेसर के जो बेनिफिट देखिए उसमें फुल सिक्योरिटी रहा, टैक्स बेनिफिट रहा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी रहा। इसके अलावा लेसी की जो हमने बेनिफिट देखी उसके अंदर क्या क्या रहा देखो, लेसी का इसका रहा आपका फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेस कॉस्टली रहेगा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग रहेगा। इसके अलावा ओनरशिप रिजर्व रहती है, अवॉइड कंडीशनलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेंटल्स होता है, सिंप्लिसिटी होती है, टैक्स बेनिफिट होता है, ऑब्सोलेट हो जाती है रिस्क। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा और इवेल्युएट किया हमने, और हमने लीजिंग और बोरोइंग में हमने क्या डिफरेंस को भी यहाँ पे समझा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।